हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक दूसरा वीडियो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एज़ यूजुअल होपफुली ये आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करेगा कैसे GPTP प्लान्स आपने अपलोड करने हैं eGramSwaraj.gov.in पे। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंचायती राज ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है eGramSwaraj। तो शॉर्टली सारे जितने भी एप्लीकेशन ई पंचायत के इसी से ही रन करेंगे। एट प्रेजेंट इसमें आपके एरिया प्रोफाइल, प्लान प्लस, एक्शन सॉर्ट, प्रिया सॉफ्टवेयर, असेट डायरेक्टरी इत्यादि एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। तो मैं आज GPTP यानी प्लान को लेके आप पे थोड़ा सा स्लाइड्स आपसे शेयर करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। जैसे आप जानते हैं कि इस बार 15 फाइनेंस कमीशन के लिए डायरेक्शन आ चुकी है कि कौन कौन से वर्क आपने इसमें करवाएंगे, और जितने भी ग्रांट्स होंगे उसमें 50% आपका टाइड में रहेगा और 50% अनटाइड में। टाइड के लिए वर्क स्पेसिफाई और अनटाइड में ग्राम पंचायतें कोई भी काम करवा सकती है, बट उसमें सिर्फ दो चीज़ें, सैलरी और एस्टेब्लिशमेंट पे आप खर्चा नहीं कर सकते। काइंडली ये बात आप इंश्योर कर देखिए, जो भी आप बजट बनेगा वो टाइड और अनटाइड के अनुसार हो, अदरवाइज़ आपका प्लान आपको फिर से चेंजेस करना पड़ सकता है, माइनर या ज़्यादा। तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे इसमें दिखाया गया रिसोर्स एनवलप, ये प्लान का आपका GPTP यानी प्लानिंग का ही पार्ट्स है। और दूसरा आपका प्लानिंग है। रिसोर्स एनवलप में बजट एलोकेशन होगा, 15 फाइनेंस कमीशन और नरेगा, और एक दूसरी स्कीम है। इसके लिए बजट जो है ऑलरेडी मिनिस्ट्री से ही यानी कि NIC के थ्रू ही इसे साइट पे रिफ्लेक्ट कर दिया गया है। ग्रांट इतनी आएगी या नहीं आएगी ये हम श्योरली नहीं कह सकते, वो भी इतना ही एग्जैक्टली आए और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बट आपने जो प्लान बनाना है, साइट पे रिसोर्स एनवलप में बजट एलोकेशन पे क्लिक करके जैसे हमने किया है, ठीक है, इस पर सेंट्रल स्कीम पे क्लिक करके देखना है कि कितना अमाउंट आपके पंचायत के अगेंस्ट ऑनलाइन एलोकेट की गई है। तो आपने इतने का ही शेल्फ इस पे आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया इस पंचायत के अगेंस्ट सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के अगेंस्ट 10,62,147। तो ये पंचायत इतनी ही स्कीम आप टोटल बनाएगी, जिसका 50% टाइड और 50% अनटाइड होगा, ठीक है। आपको सॉफ्टवेयर में टाइड और अनटाइड खुद स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप वर्क क्रिएट करेंगे, एक्टिविटी, वहाँ पे जो फोकस एरिया आप सेलेक्ट करेंगे उसी आधार पे ये टाइड और अनटाइड खुद सिस्टम सॉफ्टवेयर ले लेता है, ठीक है। अगर आप करेंगे कोई सैनिटेशन का वर्क तो ये टाइड पे ले लेगा, अगर आप रास्ते वगैरह या अदर वर्क करते हैं तो वो अनटाइड पे ले लेगा। तो ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के अलावा इसमें एक दूसरी ग्रांट आपके नरेगा की शो रिफ्लेक्ट करी है, तो इसका भी आपको शेल्फ अपलोड करना पड़ेगा। इस बार नरेगा का भी मैंडेटरी रखा है कि आप शेल्फ अपलोड करेंगे। जिन लोगों ने तो ऑलरेडी किया है तो उनको फिर से वर्क क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एलोकेट करना आपने। तो इस प्रकार आप ऑन सोर्स पे भी अगर एलोकेट करना चाहते हैं, अगर आपने प्लान GPTP बनाया तो आप इसे आप खुद एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आपका प्लानिंग है। रिसोर्स एनवलप के बाद प्लानिंग है। प्लानिंग में आप क्या करेंगे, प्लानिंग में आप प्लान्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग में 3 पार्ट है आपके, सजेशन, एक्टिविटी, एक्शन प्लान। सजेशन को आपको फ़िलहाल इस पे आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिविटी में आप नया कोई एक्टिविटी क्रिएट करना चाहते हो इससे कर सकते हैं। अदरवाइज़ लास्ट ईयर का जो आपने प्लान 14 फाइनेंस के ये जो आपने वर्क्स क्रिएट किए थे, सारे वर्क्स आपके इस बार सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के साथ लिंक हो गए हैं। तो वो आपका एक्शन प्लान में मॉडिफाई एक्शन प्लान पे क्लिक करके आपको मैनेज पे क्लिक करके आपको सारे वर्क आपके इस प्रकार गेट डाटा में पेंडिंग प्लान पे क्लिक करके गेट डाटा पे क्लिक करके आपको सारे वर्क शो हो जाएंगे। जैसे आप इस विंडो में देखते हैं, व्यू और मॉडिफाई में, व्यू में देख सकते हैं और मॉडिफाई में इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये आपके लास्ट ईयर के वर्क सारे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, चाहे आपने 14 फाइनेंस कमीशन के अगेंस्ट क्रिएट किया था चाहे नरेगा के अगेंस्ट। बट एट प्रेजेंट ये 14 फाइनेंस कमीशन के जितने भी वर्क्स हैं वो
सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ग्रांट के साथ लिंक हो गए, दैट मीन्स 15 फाइनेंस कमीशन ग्रांट के साथ लिंक हो गए। तो आपने इसे, अगर आपको लगता है कि लास्ट ईयर के अनुसार ही आपका प्लान जो आपने क्रिएट किया था वो इस साल की गाइडलाइन के अनुसार फिट बैठता है, तो आप एज इट इज़ इसे ले सकते हैं। सिर्फ आपका काम क्या होगा, आपने वर्क क्रिएट नहीं करना, सिर्फ आपने फंड एलोकेट करना है और इसे अप्रूव करके फॉरवर्ड करना है। बट हो सकता है कि जनरली मोस्टली मेरा ख्याल है कि मोस्टली पंचायतों में कुछ ना कुछ प्लान्स तो चेंज करना पड़ेगी, क्योंकि इस बार आपको टाइड और अनटाइड के अनुसार सारा प्लान प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि हमने वर्क नया कोई क्रिएट करना है, तो आप प्लानिंग में एक्टिविटी पे ऐड पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार का विंडो ओपन होगा। ये ऑलमोस्ट क्या कम्प्लीटली लास्ट ईयर की तरह है। एक्टिविटी टाइप पे आप क्लिक करेंगे, कौन सा वर्क है, जैसे ये मैंने कुछ एक वर्क फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली किया है, तो इस पर पब्लिक वर्क्स ऑफ बेनिफिशरी ओरिएंटेड प्रोग्राम है, पब्लिक वर्क्स पे आप क्लिक करेंगे, वर्क अगर पब्लिक के लिए है तो नेक्स्ट आपका इसी के नीचे आपके शो करता है कि ये वर्क आपका मनरेगा के लिए है कि NSAP स्कीम के लिए, MPMAG PMAYG के लिए है। अगर मनरेगा तो मनरेगा से लिंक करें, अगर दूसरी स्कीम है दूसरी स्कीम से आप इसे लिंक करें, इस पर टिक करें। अगर आपका फाइनेंस कमीशन का तो आप किसी को भी टिक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप नेक्स्ट आप एक्टिविटी नाम लिख दिए, जैसा मैंने इसमें निर्माण रास्ता लिखा है। एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन में आप उस रास्ते के बारे में थोड़ी सी डिटेल लिख सकते हैं। और फोकस एरिया, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। काइंडली जब भी आप वर्क क्रिएट करते हैं उसका फोकस एरिया आप बिल्कुल सही चूज़ करना। जैसे फोकस एरिया की लिस्ट थोड़ी बड़ी है, जैसे आप इसे नीचे ड्रैग करोगे तो नीचे आपको शो करेगा रोड, क्योंकि रास्ते का फोकस एरिया आपका रोड है। जैसे आप रोड पे सिलेक्ट करेंगे फोकस एरिया, आपका फाइनेंस कमीशन का वर्क है 15 फाइनेंस का, तो ये अपने आप अनटाइड के लिए इसको कैटेगराइज कर लेगा, क्योंकि एज़ पर गाइडलाइन ये अनटाइड में आता है। ठीक है, अगर आपने सैनिटेशन के लिए किया था, जैसे आप कोई वर्क हो तो आपने यहाँ पे फोकस एरिया में सैनिटेशन आप सिलेक्ट करते तो वो अपने आप टाइड के लिए कैटेगराइज हो जाता। तो इसके नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल गैप मिशन अंत्योदय। अगर मिशन अंत्योदय क्रिटिकल गैप में ये आपका वर्क फॉल करता है, ठीक है जी, आपके सर्वे के अनुसार, तो आप इन 4 जो बॉक्स है इसमें जो लिखे इसमें से टिक कर सकते हैं किसके लिए, क्रिटिकल गैप मॉडरेट गैप में से, तो उस पर आप टिक करोगे, अदरवाइज नन पे आप क्लिक करोगे। और एक्टिविटी 4, ये एक्टिविटी किसके लिए है, ठीक है, जनरल के लिए जनरल, SC के SC, ST के लिए ST। हमें इस वर्क को जनरल के लिए सपोज करके चलते हैं, जनरल सेलेक्ट कर दिया। तो नेक्स्ट आपका कैटेगरी शो कर रहा, ऑल वुमेन चिल्ड्रन किसके लिए, ऑल पे सिलेक्ट कर दिया, ये सभी के लिए काम। तो एक्टिविटी किस प्रकार का, फ्रेश है, ऑपरेशनल है, मेंटेनेंस है, अपग्रेडेशन है, ठीक है। तो इस बार इसमें इन्होंने ऑनगोइंग का ऑप्शन भी इसमें इंक्लूड किया है, तो इसे फ्रेश मान के चलते हैं, उस पर क्लिक कर दिया। इज़ दिस कॉस्टलेस एक्टिविटी, क्या ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, यानी कि बिना पैसों के, यस या नो, नो, क्योंकि इसमें पैसे लग रहे हैं, इसलिए इसे नो पे आप टिक करेंगे। और ड्यूरेशन कितने अवधि में तैयार होगा, मैंने 6 मंथ लिख दिया, आप एस्टिमेट के अनुसार लिख सकते हैं जितने भी मैंने इसमें लग रहे हैं। और प्लीज़ एंटर टोटल ड्यूरेशन मंथ, वो हमने लिख दिया, ठीक है जी। और कब स्टार्ट हो रहा है, इस पर ईयर तो 2020 आएगा। इसके अलावा कौन से मंथ में, जनरली मई में तो हमारा प्लान चल रहा है, तो जून से पहले हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जून इसे सेलेक्ट करना आपने कि तो आप स्टार्ट करेंगे। और एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, जो भी इस वर्क का कॉस्ट है, इसको तो मैं सपोज करके चला हूँ कि 1 लाख का वर्क है, 1 लाख मैंने इस पर फिल कर दिया है मेरे एस्टिमेट के अनुसार। बेनिफिशरी, एक्सपेक्टेड बेनिफिशरी, इस काम से कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो जनरल SC ST के लिए तो मैं मान के चलता हूँ जनरल के 50 लोगों को हो रहा है, मैंने फिल कर दिया। इसके बाद एक्टिविटी आउटपुट, जैसे आप जानते हैं कि इस एक्टिविटी से क्या होगा, क्या कोई एसेट क्रिएट होगा, तो एसेट पे क्लिक करेंगे, या ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए तो उस पर क्लिक करेंगे, कम्युनिटी सर्विस के लिए तो उस पर क्लिक करेंगे। बट चूँकि इस वर्क से एसेट क्रिएट होगा,
रास्ता बनेगा, असेट क्रिएट होगा तो मैं असेट पे से क्लिक करूँगा। तो इस प्रकार नेक्स्ट को विंडो ओपन होगा असेट डिटेल का, असेट टाइप, असेट कैटेगरी, असेट सब डिटेल्स, सब कैटेगरी। ठीक है, तो असेट टाइप पे आप क्लिक करेंगे, मूवेबल है या इमूवेबल, और ऑब्वियसली आपका रास्ता इमूवेबल आता है। असेट कैटेगरी, इस पर आपका रोड, ब्रिजेस, कल्वर्ट्स। इसके अलावा नीचे इसमें काफ़ी लंबी डिटेल्स है, तो उसमें आपने अप्रोप्रिएट जो ठीक बिल्कुल सही है उसे सिलेक्ट करना। मैंने इसे सिलेक्ट किया, रोड, ब्रिजेस एंड कल्वर्ट। असेट सब कैटेगरी में ट्रैक एंड फुटपाथ सिलेक्ट किया। हो सकता है कि आपके असेट सब कैटेगरी में कोई दूसरा हो तो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट काइंडली इसे बिल्कुल ठीक सिलेक्ट करने की कृपा करें। असेट यूनिट टाइप पे आपका मीटर सिलेक्ट कर दिया है। असेट टोटल यूनिट इन मीटर, यानी कि कितने मीटर बनेगा रास्ता। एस्टिमेट के अनुसार हम सपोज करके चलते हैं यहाँ पे कि 100 बन रहा है तो 100 हमने डाल दिया। यूनिट कॉस्ट, क्योंकि 1 लाख का वर्क है, 100 मीटर बना है तो ऑब्वियसली 1 मीटर 1000 रुपये बनेगा, तो 1000 हम डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इस यूनिट कॉस्ट को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, इस पर स्टार नहीं लगा। तो इसके अलावा नेक्स्ट है कवरेज एरिया। एरिया पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके रेवेन्यू विलेजेस में शो करते हैं उस पंचायत के जहाँ पे काम हो रहा है। जैसे इसमें 2 रेवेन्यू विलेज है यहाँ, तो ऊपर वाले इस पर वर्क हो रहा है तो लपा पे हम सेलेक्ट करेंगे और इसे राइट साइड बॉक्स पे ले आएंगे सिलेक्टेड सेंसस विलेज में। जैसे इस पर सिलेक्ट करते हैं तो नीचे इस प्रकार विंडो ओपन होगा, तो इसमें पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने हैं, तो मैंने टाइप कर दिया 1 यूनिट इसमें बन रहा है। तो इस पर आप ऐड GIS डाटा भी इस पर इसमें इन्होंने दिया है, इस पर आप इसके कोऑर्डिनेट्स यानी कि आपके कोऑर्डिनेट्स कितने डिग्री पे, ये कौन सी जगह पे, ठीक है, मैप के अनुसार आपका गूगल मैप के अनुसार कौन सी जगह ये बना हुआ है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है इसका वो है, पर इसे आप स्किप कर सकते हैं। सेव पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार विंडो ओपन होगा जो आपका फॉर्म इस बार भर गया है। तो आप नीचे देखेंगे इसमें 4 ऑप्शन है, सेव एंड फॉरवर्ड, रीसेट एंड क्लोज। अगर आप चाहते हैं कि आपने रीसेट करना है, इसे सेव नहीं करना, तो रीसेट पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि क्लोज करना, क्लोज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसे सेव करना है, सेव मीन्स कि आप सेव तो करेंगे बट ये आपका फॉरवर्ड नहीं होगा और आप इस पर एडिट अभी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे तो ये सेव हो जाएगा और फॉरवर्ड हो जाएगा आगे प्लानर के पास फंड एलोकेशन के लिए। ठीक है, तो जनरली आप सेव एंड फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ये आपके प्लानर के पास चल जाएगा, क्योंकि ये आपका सबसे बेस्ट वे है। अगर आपको लगता है कि कोई चेंजेस करना तो वहाँ से भी आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। तो सेव एंड फॉरवर्ड कर दिए तो इस प्रकार आपके पास अलर्ट आएगा कि एक्टिविटी डेफिनेशन वाज सेव सक्सेसफुली एंड नाउ इट इज़ अवेलेबल विथ प्लानर, और प्लानर चाहे तभी इसे वापस भेज सकता है, आप इसमें चेंजेस करते हैं अदरवाइज नहीं। इस पर ओके करेंगे क्योंकि प्लानर भी यहाँ पे, तो यू नीड नॉट टू पैनिक। अब इसे सेव एंड फॉरवर्ड कर देंगे और इसी प्रकार सारे वर्क आप क्रिएट करेंगे। तो आप फॉरवर्ड करेंगे, सपोज करो कि आपने सारे कर दिए, तो आप फिर से आप जाएंगे प्लानिंग में, एक्शन प्लान में, मैनेज पे आप क्लिक करेंगे और पेंडिंग प्लान पे, प्लान पेंडिंग पे क्लिक करके गेट डाटा करेंगे और आपका मॉडिफाई, व्यू मॉडिफाई अप्रूव, मॉडिफाई पे आप क्लिक करेंगे तो सारे वर्क आपके पास इस प्रकार शो हो जाएंगे। क्योंकि ये सारे वर्क आपके लास्ट ईयर आपने अपलोड किया था वो शो कर रहे हैं, जो इस बार अभी एक्टिविटी आपने क्रिएट किया वो इस पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको सबसे नीचे जाना पड़ेगा, इसमें ब्लू बॉक्स पे देखो लिखा है इंक्लूड एक्टिविटी, इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारे वर्क आप जो आप क्रिएट कर रहे हैं या जो आपने फॉरवर्ड नहीं किया वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे मैंने निर्माण रास्ता किया था, अब इसके बॉक्स पे, रीडियो बॉक्स पे मैं टिक करूँगा और इंक्लूड पे क्लिक करूँगा तो ये मेन एक्शन प्लान पे ये वर्क रिफ्लेक्ट इस प्रकार हो जाएगा। तो आप जैसा देख रहे हैं सभी वर्क के जैसे ये है, ठीक है, टोटल कॉस्ट तो शो कर रहा है बट अमाउंट अलॉटेड के आगे 00 शो कर रहा है। ठीक है, ये इसलिए कि अब आपने फंड एलोकेट करके हर वर्क को फंड एलोकेट करना है। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे, जैसे ये वर्क है इसके आगे ग्रीन बॉक्स पे फंड एलोकेट लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार के आपका बॉक्स शो होगा, क्योंकि
फाइनेंस कमीशन का वर्क था, इसलिए इस पर आपका टाइड और अनटाइड शो कर रहा है, क्योंकि ये अनटाइड की कैटेगरी में फॉल करता है, इसलिए सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर इसको ऑटोमेटिकली अनटाइड में शो करता है। जो भी आपने 10 लाख समथिंग का बजट बनाया है उसका ये हाफ अपने आप सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका अनटाइड में और हाफ जो है टाइड पे शो करता है, क्योंकि ये वर्क अनटाइड का, इसलिए अनटाइड वाला अमाउंट 5,31,73 शो कर रहा है। जब आगे की तरफ थोड़ा सा ड्रैग करेंगे इसको आप, तो इसका रिमेनिंग पार्ट ही आपको शो करेगा। देखिए अनटाइड पे आपका एक्टिव बॉक्स है 0, इस पर आप क्लिक करेंगे और 1 लाख का अमाउंट आप इस पर टाइप करेंगे और एलोकेट पे क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार ये आपका निर्माण रास्ता वर्क के लिए 1 लाख अमाउंट आपका एलोकेट हो गया। इसी प्रकार सभी वर्क के लिए आप अमाउंट एलोकेट करेंगे। जब आपका अमाउंट सारा एलोकेट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इसे आप एक बार सेव कर दें। इसके बाद फिर आप प्लान में जाके एक्शन प्लान मॉडिफाई मैनेज पे क्लिक करके फिर से इस विंडो को ओपन कीजिएगा और आप इस पे जैसे आप देख रहे हैं कि अटैच्ड फाइल, इस पे लास्ट ईयर जो आपने फाइल अटैच की वो इस पे रिफ्लेक्ट हो रही है, जो 14 फाइनेंस कमीशन और लास्ट जीपीटीपी के अगेंस्ट आपने शो की थी। तो इस साल आपको फिर से, चाहे वो नरेगा का है चाहे किसी का भी, जो फाइलें हैं नई सिरे से आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, जो आपने सिस्टम पे सेव करके रखा होगा जो पीडीएफ फाइल, उसको आप अपलोड करेंगे। और काइंडली ख्याल रखें पीडीएफ फाइल 1 MB से 2 MB से बड़ी ना हो। और जब आप ये सारा काम आपका हो जाएगा तो आप इसे सेव करें, तो आपका फिर से ये आपका अवेलेबल रहेगा आपका फॉरवर्ड के लिए। अगर आप सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल करेंगे तो ये फाइनली अप्रूवल के लिए आगे चले जाएगा, जहाँ से आप इसे अप्रूवल दोगे। ठीक है, तो बट इसमें आपने एक ख्याल रखना कि जो भी आपकी अमाउंट अलॉटेड, एक्चुअल अमाउंट अलॉटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन जो आपके रिफ्लेक्ट कर रहा है, चाहे नरेगा का है चाहे फाइनेंस कमीशन का है चाहे दूसरी स्कीम का है, मोस्टली जनरली फाइनेंस कमीशन और नरेगा का जितना भी अमाउंट है अलॉटेड ऑनलाइन नहीं कही आपने शेल्फ आपने अपलोड करना, तभी ये सेव एंड फॉरवर्ड होगा, अदरवाइज इसमें एरर शो करेगा कि ये मिसमैच कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे सेव एंड फॉरवर्ड कर देंगे तो ये फाइनल अप्रूवल के लिए चला जाएगा, जिससे ग्राम पंचायत के जरिए अप्रूव करेगा। आप ही फिर से आप प्लानिंग में जाके प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल पे क्लिक करेंगे, गेट डाटा करेंगे और सारे वर्क आपके शो हो जाएंगे। आपने उसे एक्सेप्ट रिजेक्ट ही करना है, यानी कि अप्रूव और रिजेक्ट। अप्रूव कर दोगे, बस डेट डाल के आपका अप्रूव हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और रिमेनिंग पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों थैंक यू, होपफुली आप